प्यारे दोस्तों, आपको पिछले श्लोक के बारे में कैसे ख्याल हैं? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं वेट कर रहा हूँ। काफ़ी कमेंट्स आए भी हैं बट काफ़ी और भी आने चाहिए, तो मैं वेट कर रहा हूँ। आप कमेंट्स ज़रूर देना। दूसरी चीज़, मैं जो ये वीडियोस डालता हूँ उसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन देता हूँ वो डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं क्या? उसमें मैं जिन शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ उन शब्दों के बारे में कुछ लिंक्स देता हूँ और गहराई में समझने के लिए। और चीज़ों के बारे में अगर कुछ पढ़ने लायक मुझे मिला हो तो मैं वो भी वहाँ पे डालता रहता हूँ। इस पूरे वीडियो के समरी को भी मैं अपने डिस्क्रिप्शंस में डालता हूँ। आप वहाँ से कुछ ना कुछ तो ज़रूर ले सकते हैं, सो देखा करिए। और तीसरी चीज़, शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट है। आप पता नहीं मुझे कितने मेरे वीडियोस देख चुके हैं इसके पहले या इसके बाद कितने देखेंगे। मैं ये आपको अश्योर कर सकता हूँ कि आप अगर मेरे वीडियोस सुनते रहे तो सुनते सुनते ही एक पॉजिटिव परिवर्तन जीवन में आएगा। आई कैन अश्योर यू दैट। लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा, थोड़ा समय मुझे देना होगा, और उस लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो आपके साथ बने रहने में आसानी होती है। तो इस भरोसे के साथ कि आप सब्सक्राइब करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। श्लोक नंबर 21। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा कीजिए। अर्जुन दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा रहने के लिए कह रहा है। अर्जुन साधारण आदमी नहीं है, अर्जुन विचारशील आदमी है। उसने लड़ने के लिए अपना बाण तो कस लिया है, हमने पिछले ही श्लोक में देखा। अब वो सिर्फ लड़ना ही नहीं चाहता, वो देखना चाहता है कि किससे लड़ने वाला है, और बिल्कुल मध्य में रहकर। आप समझ रहे हैं कि कितनी गहरी सोच है? आप अगर सिर्फ एक और से देखें, जो आपके सामने खड़े हैं वो आपको आपके दुश्मन दिखाई देंगे। जो आपके पीछे खड़े हैं वो आपको अपने दिखाई देंगे, जिनके प्रोटेक्शन के लिए आप लड़ रहे हो। आप ऐसे पोजीशन पे खड़े होकर जिसमें जिनसे लड़ना है वो सामने, जिनको बचाना है वो पीछे, तो आपकी आंखें सिर्फ उन्हीं को देख रही हैं जिनसे आपको लड़ना है। आपका मन सिर्फ उन्हें ही पहचान रहा है जिनको आपको बचाना है। ये संतुलन हुआ क्या? इज दिस बैलेंस? विल यू बी एबल टू मेक द राइट डिसीजन इन सच अ वे? ये निर्णय लेने के लिए सही जगह होगी क्या? अक्सर हमारे जीवन में हम ऐसे ही निर्णय लेते हैं, कभी मध्य में आकर देखते ही नहीं। हम देखते हैं किसी एक और से, सामने वाले दुश्मन है, यहाँ अपने वाले हैं, बस इसी चक्कर में चलता रहता है अपना कहानी। अर्जुन वैसा नहीं है, अर्जुन विचारशील है। अब विचारशील आदमी में दो चीजें हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव चीज ये है कि विचारशील आदमी में पॉसिबिलिटी है ट्रुथ को रियलाइज करने की। जिसके पास विचार ही नहीं वो क्या ट्रुथ रियलाइज करेगा? लेकिन नेगेटिव साइड ये है कि वो इमीडिएट एक्शन नहीं करेगा। ही विल टेक हिज टाइम टू डू द एक्शन। अब ये अपने जीवन में ये पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स कैसे आएंगे, ये तो आप अपने जीवन में गौर करिए तो पता चलेगा। यहां पे इतना तो साफ है कि अर्जुन मध्य में आकर देखना चाहता है, दोनों तरफ बीच में खड़े रह के देखना चाहता है, और ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज, अर्जुन देखना चाहता है जिनके साथ लड़ने वाला है। आजकल के जो राजा हैं, जिनके कहने पे बहुत बड़ी बड़ी आर्मीज लड़ाई में उतर जाती हैं, क्या वो अपने दुश्मन का चेहरा देखना चाहते हैं क्या? जिनको मौत के घाट उतार रहे हैं उनका चेहरा देखना चाहते हैं क्या? शायद अगर वो उनके चेहरों को देखे तो लड़ाई ना करे। लड़ाइयाँ होती हैं क्योंकि बड़े बड़े देश मृत्यु होने वाले सिपाहियों की गिनती
नंबरों में करते हैं। 500 लोग मारे गए, 500 सोल्जर्स शहीद हुए, गिनती हो रही है नंबर्स में। लेकिन वो भी तो इंसान ही है, उनकी भी अपनी अपनी कहानियां रह चुकी हैं, उनके आप्तजन हैं, उनके भी घर हैं, सपने हैं उनके भी, उनको भी संगीत पसंद है, उनको भी अच्छा खाना अच्छा लगता है। ऐसे लोगों को हम गिनती में करते हैं। अर्जुन वैसा नहीं है। अर्जुन लड़ाई में उतरना भी पड़े तो भी दुश्मन का चेहरा देखना चाहता है कि किनको मारने वाला है, क्योंकि वो अगर लड़ाई में उतरेगा तो पूरे मन से, अगर नहीं पूरा मन हुआ तो लड़ाई में हार है निश्चित। अब उसके पहले वो देखना चाहता है कि मैं मारूंगा तो किनको, और इसलिए कह रहा है कि ले जाओ मध्य में, जहां से मैं देखना चाहता हूं कि कौन है जिनके साथ मैं लड़ूंगा, जिनके लिए मैं लड़ूंगा। श्लोक नंबर 22, जिससे मैं युद्ध की इच्छा से खड़े इन लोगों का निरीक्षण कर सकूं कि इस युद्ध में मुझे किन के साथ युद्ध करना है। हम देख चुके इस श्लोक का मतलब, अब अगले श्लोक में चलेंगे। श्लोक नंबर 23, दुर्बुद्धि धार्तराष्ट्र, धार्तराष्ट्र मतलब धृतराष्ट्र का पुत्र, दुर्योधन का युद्ध में प्रिय चाहने वाले लोग, जबकि वो पुत्र युद्ध चाह रहा है फिर भी उसको प्रिय जानते हैं, ऐसे राजा लोग यहाँ एकत्र हुए हैं और इनके साथ युद्ध करने के लिए मुझे जाना है। मैं इन्हें देखूंगा, मुझे इनके चेहरे देखने हैं। श्लोक नंबर 24, संजय ने कहा, धृतराष्ट्र को वो बता रहे हैं, हे भारत। अब भारत का मतलब क्या है यहाँ पे? भरत नाम के बहुत प्राचीन काल में एक राजा होकर गए। उन राजाओं के पुत्र, उन राजाओं की प्रजा, और उस समय राजा और प्रजा का रिश्ता अलग हुआ करता था, आज की तरह नहीं। राजा होता था जैसे कि वो एक कोई पिता हो, और उसकी प्रजा जैसे कि उसके ही अपनी संतान हो। तो जैसा राजा वैसी प्रजा होती थी। प्रजा देखती थी अपने राजा की तरफ जैसे कि ये हमारा संभालने वाला है, हमें खिलाने वाला है, हमें बचाने वाला है। अब ऐसे राजाओं के साथ जो श्रृंखला चली है वो चलते चलते इन क्षत्रियों तक आई है, जैसे धृतराष्ट्र, जैसे पांडु, जैसे उनके बच्चे। इन सब को कभी न कभी भारत बुलाया जाता है। जैसे धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन को धार्तराष्ट्र बुलाया गया, वैसे ही भरत के आने वाले राज्य के सारे जनों को कभी न कभी भारत बुलाया जाएगा। अब अर्जुन ने इस प्रकार कहने पर भगवान ऋषिकेश ने दोनों सेनाओं के मध्य उत्तम रथ को खड़ा करके ये आगे की बातें कही। श्री कृष्ण अर्जुन का रथ चलाने वाले हैं। श्री कृष्ण अगर अर्जुन का रथ शायद नहीं चलाने वाले अगर होते तो गीता बनती ही नहीं। श्री कृष्ण ने चुना है कि वे अर्जुन का रथ चलाएंगे, क्योंकि उनको दिखा है कि अर्जुन में वो संभावना है, अर्जुन में विचार है, अर्जुन में डिवोटी बनने की कोई बात है, अर्जुन में पोटेंशियल है कि वो सत्य को जाने। और वो जानते हैं कि विचारशील आदमी को अपने विचारों को दिशा देने के लिए किसी ना किसी की कभी ना कभी ज़रूरत पड़ सकती है, और ऐसे क्रिटिकल टाइम में उसके साथ होना अनिवार्य है। इसीलिए उन्होंने उसका रथ चलाने का चुना खुद से। अब अर्जुन ने कहा, वैसे उन्होंने सुना, वो बताने नहीं लग गए कि नहीं नहीं मैं बता रहा हूं तुझे, पहले सुन, इधर बैठ, मैं क्या बता रहा हूं सुन, ये क्या तू बीच में ले जाने की बात कर रहा है। नहीं, वो मौका देना चाहते हैं कि अर्जुन अपनी पूरी तसल्ली से सारी चीजें करे। जैसे मैंने पिछले श्लोक में आपसे कहा था कि तरीका यही होने वाला है, सिर्फ मैं बोलूं और आप सुन के उसको जीवन में एक्सेप्ट कर ले, ऐसा नहीं। आपको जो करना है आप वही करिए।
मैं भी आपके साथ हूँ, लेकिन साथ में इसलिए हूँ कि जब भी आपको क्वेश्चन आए आप आके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं यही मिलूँगा। आपके रथ को चलाने के लिए मैंने चुन लिया है। अब आगे के श्लोक में देखेंगे कि क्या बातें होती हैं उस क्रिटिकल मोमेंट में। धन्यवाद। Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Krishna